शिव चर्चा इंदौर में गुरुजी द्वारा बाँची जा रही थी, जो कि 1 दिवसीय की कथा थी इंदौर में। तो आज वो कथा संपन्न हो चुकी है, जिसमें पत्र सहित 4 उपयोगी उपाय गुरुजी बताए हैं। तो मैं इसी कथा के अंत तक बताऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। माता रानी भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने चैनल रवीश डॉटर रचना में आपका स्वागत है। अगर किसी कारणवश आप लोगों ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा नहीं सुनी है आज की, तो मैं पूरी कथा की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगी। तो ये 1 दिवसीय की कथा थी, शिव चर्चा हो रही थी, गुरुजी द्वारा बाँची जा रही थी, आज संपन्न हो चुकी है और अगली कथा 15 तारीख से आएगी, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। इसमें 4 विशेष उपाय बताए हैं, दूर्वा और 1 बेलपत्री और सफ़ेद आंकड़े का चरखा। तो मैं आप लोगों को वीडियो के अंत तक बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें, स्किप ना करें। तो पार्थिव शिवलिंग क्या है, इसके बारे में पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो अपने मन की बात बाबा को कह देते हैं। निर्माण करते समय बाबा को अपने मन की बात बोलते हैं कि हर एक के मन में कुछ न कुछ ज़रूर चलते रहता है। तो उसी मन के लिए, उसी विश्वास, श्रद्धा, भक्ति से उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। और मन की बातें कहते हैं समय पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो आपकी मन की हर एक मुराद पूरी होती है। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। बेलपत्री के नीचे या शिवलिंग में या पार्थिव शिवलिंग में जब भी हम जल चढ़ाते हैं तो अपनी मन की बात कहते रहते हैं और बाबा हमारी सुनते हैं। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तेजूबाई जी का पत्र आया। उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरी शादी को 25 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बहुत जगह दवाई करवा ली, इंदौर हुआ, बम्बई, दिल्ली, बहुत जगह बोली कि दवाई करवा ली, पर कोई संतान का सुख नहीं हुआ। कई लोग तो अनाप शनाप भी बकने लगे, अपशब्द कहते थे, लोग बांझ तक कहने लगे। आप कहते हो गुरुदेव की कथा के पंडाल में जब बैठ के कथा सुनते हो तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और अंतिम दिवसीय की कथा जो होती है, अंतिम दिवसीय की कथा में आप जो भोलेनाथ से मांगते हो तो आपकी ज़रूर भोलेनाथ सुनते हैं और पूर्ण करते हैं। मैंने भी वही केवल 1 दिन की कथा सुनी, पशुपति का व्रत की, बाबा को जल चढ़ाई और मेरे पेट में एक दिन दर्द हुआ। तो जब मैं डॉक्टर के पास दिखाने गई तो डॉक्टर बोला आपका गर्भ ठहर गया है और मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं कि आधा किलो सोने पर शालिग्राम जी को चढ़ा दिया जाए और हीरो मोती बहुत चीज़ें सजा दी जाए शालिग्राम जी को, या जो भी भगवान दान पुण्य जो भी होता है बहुत कर दो। और मात्र 1 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने से उतने पुण्य का फल प्राप्त होता है जितना कि आप आधा किलो सोना और हीरे मोती जवाहरात आप चढ़ाते हो। मात्र 1 बेलपत्र से उतना पुण्य का फल प्राप्त होता है आपको। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। ज्योत्सना पाल जी का पत्र आया। उन्होंने कहा कि मेरी लड़की को 2010 में इसको सोराइसिस की तकलीफ़ थी, बहुत जगह दिखाई, डॉक्टर बोला इसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। किसी ने कहा शिव पुराण की कथा का श्रवण करो, कथा आता है आस्था पे, आप कथा सुनो। और मैं 7 दिवसीय की थी कथा सुनने गई और अंतिम दिवसीय की कथा जब थी तो उस दिन आते समय उस कथा पंडाल की मिट्टी अपनी बेटी के शरीर में लगा दी। उसके बाद मैं घर चली गई, मात्र 3 दिन में वो ठीक हो गई। तो उसी का आभार व्यक्त करने में इस कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी कहते हैं संगत और पंगत अच्छी रखनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं 3 तरह के मरे हुए व्यक्ति, जो कि विशेष उपाय में मैं थंबल में भी आप लोगों को लगाई हूँ कि गुरुजी कहते हैं 3 तरह के मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता है। तो पहला है पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति, जो पानी में डूबकर किसी कारणवश क्या गुरुजी ने खुलकर ही कहा कि अगर कोई लड़की के चक्कर में हो, कोई लड़की के कारण पानी में डूबकर मर गया हो तो उस व्यक्ति को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है।
स्त्री के हाथों से मरा हुआ है। सेम इसी में भी यही है कि अगर किसी लड़की के चक्कर में, स्त्री के चक्कर में हो और उसी द्वारा मारे गए हो तो उस आदमी को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। सांप डसने से, जिस व्यक्ति को सांप डस लिया है और वो मर गया है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस 3 तरह के व्यक्ति को, पानी में डूब के मरने वाले व्यक्ति, स्त्री के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति, सांप के डस लेने से मरा हुआ व्यक्ति, इस 3 तरह के व्यक्ति को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी आज बताए हैं कि उनको एक कोई नारी बहुत अच्छा सवाल पूछी कि अगर कोई औरत विधवा हो जाए तो क्या वो पशुपति का व्रत कर सकती है, 16 सोमवार का व्रत कर सकती है, तीज का व्रत या और भी बहुत सारे व्रत होते हैं, तो क्या वो विधवा नारी व्रत कर सकती है? तो पंडित जी बोले क्यों नहीं कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो किस शास्त्र में लिखा है कि विधवा जो हो गई है वो पशुपति का व्रत नहीं कर सकती है, 16 सोमवार का व्रत नहीं कर सकती है या कोई अन्य व्रत नहीं कर सकती है? किस शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है? तो वो नारी अवश्य ही व्रत कर सकती है, बिल्कुल व्रत करेगी। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ, जिसका रजस्वला नहीं। एक पहले की कथा में किसी ने गुरुजी से सवाल किया था कि जिस औरत का रजस्वला भी नहीं आता हो तो वो गर्भवती कैसे हो सकती है? तो और जिसको कि संतान की प्राप्ति नहीं है तो उस दोनों के लिए ये उपाय है। तो जिसका रजस्वला धर्म नहीं आया तो सोमवार के दिन सफ़ेद आंकड़े का जर, सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, ये 2 दिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताए हैं कि सोमवार के दिन और प्रदोष के दिन आंकड़े का, सफ़ेद आंकड़े का जर आप ले आए और शिवाला जा कर के शिव जी के ऊपर से 21 बार घुमा करके तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से अपने कमर में बांध ले तो वो संतान अवश्य होगा उसे और रजस्वला धर्म भी ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। जिन बच्चों की आदत होती है रात्रि में चौंकने की, तो जैसे बहुत छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि रात्रि में चौंक जाते हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए गुरुजी बताए हैं कि जिसको मिर्गी का दौरा आता है तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के स्मरण करे और बाबा को एक बेलपत्री और 1 लोटा जल समर्पित करे तो वो बच्चे के नाम से और तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से तो वो बच्चा की मिर्गी भी ठीक हो जाएगी और जो बच्चा का आदत रहता है रात्रि में चौंकने का तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। किसी भी नारी या पुरुष को पेट में गांठ हो जाए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं अगर डॉक्टर को दिखाने जाओ, डॉक्टर बोलता है कि अगर पेट में गांठ है तो ऑपरेशन तो बताएगा ही, बस डॉक्टर से बोलना कि 2-3 दिन आप वेट कर लो, ऑपरेशन मैं तो करवाऊँगी। हो तो मात्र 3 दिन तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से 1 दुर्वा और 1 बेलपत्री चढ़ा के खाली पेट में दुर्वा का सेवन कर लेना है सुबह में और खाने के बाद बेलपत्री का सेवन करना है। तो मात्र 3 दिन ये सेवन करें, 3 दिन बाद, मात्र 3 दिन के बाद डॉक्टर से दिखाने जाओ और देखो क्या चमत्कार होता है, आपकी गांठें कहाँ जाती है। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। वर्षा नागर जी का पत्र आया, उन्होंने कहा भोलेनाथ के 1 लोटे जल 1 बेलपत्री का क्या वर्णन करूं गुरुजी? आप कहते हैं ना कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है, तो हम दोनों आपको बता सकते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है। मेरा बेटा एसएससी की तैयारी कर रहा था और बहुत मेहनत करता था, फिर भी उसकी सिलेक्शन नहीं हो रही थी, नहीं निकाल पा रहा था। तो मैं बोली अपना कर्म करो, पढ़ाई अच्छी तरह से करो, साथ में 1 बेलपत्री में शहद लगा के जा। और मैं पशुपति व्रत की और मेरा बेटा 1 बेलपत्री में शहद लगा के बाबा को चढ़ा के गई। 1 लोटा जल और शहद लगी हुई बेलपत्री का क्या मैं वर्णन करूं। मेरा बेटा एसएससी में पास हो गया, आज ऑफिसर के पोस्ट पे वो कार्यरत है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ।
तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। माता पार्वती ने शिव जी से एक प्रश्न किया, बाबा आपको पाने का सबसे सुंदर और तरीका कौन सा है? एक लोटा जल से आप मिल जाओगे, एक बेलपत्री से भी आप मिल जाओगे, सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन से आप मिल जाओगे, एक धतूरे से आप मिल जाओगे, एक थोड़ा सा भांग से आप मिल जाओगे। तो दर्शन, ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी मिल जाते हैं। तो आपको प्राप्त करने का तरीका कौन सा है? शंकर जी ने कहा, गंगा के जल में मछली भी 24 घंटे भी रहती है। बाबा कहते हैं बेलपत्री चढ़ाने से 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मेरी प्राप्ति नहीं होगी, प्राप्ति तो होती है, मुझे प्राप्त करने का मात्र एक साधन है। जो कि बहुत दुखी हो, दुखी व्यक्ति रो रहा हो, उसके आंसू पोंछ दो और उसे हंसा दो, उसी में हम मुझे प्राप्त कर लोगे आप। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि आप अगर शिव चर्चा करते हो तो भगवान आपको चर्चा में ज़रूर रखते हैं, नीचे भी चर्चा में रखते हैं, और जब आप ऊपर भी जाते हो तो शिव चर्चा करने से आपको ऊपर भी चर्चा में रखा जाता है। शिव चर्चा में ये गुण है। तो आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव चर्चा ही बाँची जा रही थी, जो कि 1 दिवसीय की थी, तो आज संपन्न हो चुकी है। उनकी मैं सारी बातें बताई हूँ, और मैं अगली वीडियो 15 तारीख को उनकी अगली कथा आएगी, तो मैं वो भी आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव